जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, जब मन थका हो, जब आत्मा बोझिल हो, तब चलिए उस कान्हा के चरणों में कुछ पल बैठते हैं, जिसके नाम से ही मन शांत हो जाता है, जिसकी बांसुरी में हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। हे वासुदेव, जो भी आज इस वाणी को सुन रहा है, उसे शक्ति देना ताकि वो अपने दुखों को भी मुस्कुराकर अपना सके। उसे वो अंतर्दृष्टि देना जो अंधकार में भी ईश्वर की योजना देख सके। नमस्कार साथियों, कभी न कभी हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है? जो दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, जो सच का साथ देता है, जो धर्म और ईमानदारी की राह पर चलता है, उसी को क्यों बार बार धोखा मिलता है, दुख झेलने पड़ते हैं और जिंदगी हर मोड़ पर उसे परखती है? ये सवाल जितना साधारण दिखता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और जीवन की जड़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सवाल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम इसे श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से न देखें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में एक गूढ़ सच्चाई सिखाई, ये संसार कर्म का मैदान है। यहाँ हर आत्मा अपनी अपनी परीक्षा देने आई है। जीवन हमें हर रोज परखता है, लेकिन सभी को एक ही तरीके से नहीं परखता। जिस प्रकार एक गुरु अपनी कक्षा के सबसे होशियार छात्र से सबसे कठिन सवाल पूछता है, ठीक वैसे ही ईश्वर भी अपने सबसे मजबूत, सबसे पवित्र आत्माओं को सबसे कठिन चुनौतियों से गुजारते हैं। ये ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि उनका भरोसा होता है। वो जानते हैं कि यह आत्मा टूटी नहीं है, ये और निखरेगी और एक दिन दूसरों को राह दिखाएगी। इसलिए अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, उनके साथ जो होता है वह उन्हें महान बनाने की तैयारी होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि जीवन आपको फूलों की सेज देगा। अच्छाई का मतलब है कांटों पर भी मुस्कुराना। जब एक नेक इंसान को धोखा मिलता है, जब उसे अपमान झेलना पड़ता है, जब उसे उसकी सच्चाई के बदले तकलीफ मिलती है, तब वह सोचता है कि क्या उसकी अच्छाई व्यर्थ है। लेकिन उसी क्षण ईश्वर उसे देख रहे होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर हीरा बनता है, वैसे ही अच्छे लोग दुख की आग में तपकर प्रेरणा बनते हैं। आपने कभी सोचा है कि श्री राम को सबसे ज्यादा कष्ट क्यों मिला? उन्हें वनवास मिला, पत्नी का वियोग मिला, भाई से बिछड़ना पड़ा और अंत में अपनों से ही सवाल झेलने पड़े। क्या वे बुरे थे? नहीं, वो सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने दुख की शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था ये जीवन सेवा और त्याग का है, दिखावे और अपेक्षा का नहीं। श्री कृष्ण का अपना जीवन भी संघर्षों से भरा था। जन्म हुआ तो जेल में, बचपन बीता तो छिपते छिपाते, जवानी में सगे लोग शत्रु बन गए और जीवन भर उन्हें अपना सत्य सिद्ध करना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने शिकायत की? नहीं, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जो सच्चे होते हैं उनका जीवन दूसरों को रोशनी देने के लिए होता है। अच्छे लोग जलती हुई मोमबत्तियों की तरह होते हैं, खुद जलते हैं लेकिन दूसरों को उजाला देते हैं। और फिर हम सबको एक और बात समझनी चाहिए कि अच्छाई की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमारे साथ बुरा होता है, जब हम अकेले रह जाते हैं, जब कोई हमारी पीड़ा नहीं समझता, जब हमारी नीयत पर शक किया जाता है। तब हमें लगने लगता है कि शायद अच्छाई का कोई मूल्य नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि जो सही है वो करते रहो। दुनिया तारीफ करे या निंदा, लोग समझे या नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारी आत्मा की पहचान है। बुरे समय में हमें श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, क्योंकि जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया, कोई रिश्तेदार, कोई महारथी नहीं आया, पर श्री कृष्ण आए। जब अर्जुन की आत्मा युद्ध भूमि में कांप उठी, कोई मित्र, कोई गुरु आगे नहीं आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे संभाला। जब सुदामा भूखा था, पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका स्वागत ऐसे किया जैसे कोई राजा अपने सम्राट का करता है। राधे राधे। यही है ईश्वर की लीलाएं। वो देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। आज अगर आप अच्छे हैं और आपके साथ अन्याय हो रहा है, लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके जज्बातों की कद्र नहीं कर रहे, तो घबराए मत। आप किसी सजा का शिकार नहीं हैं, बल्कि आप एक विशेष आत्मा हैं जो अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। याद रखिए, जब सोने को परखा जाता है तभी वो आभूषण बनता है, और जब अच्छे लोगों को परखा जाता है तभी वे दुनिया के लिए उदाहरण बनते हैं। दुनिया की नजर में आप कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर में आप उसकी सबसे प्यारी रचना है।
लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। वो हर आंसू देख रहे हैं, हर दर्द सुन रहे हैं, हर संघर्ष को नोट कर रहे हैं। और जब उनका समय आएगा तो वो आपकी कहानी को दुनिया की प्रेरणा बना देंगे। इसलिए अच्छे बने रहिए, भले ही हालात बुरे हों। सच्चे बने रहिए, भले ही लोग झूठ फैलाएं। ईमानदार बने रहिए, भले ही आपको गुमनाम रहना पड़े। क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है, और धर्म का साथी अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। और अगर आप भी उन आत्माओं में से एक हैं, जिन्होंने बिना बदले की भावना के प्रेम किया, जिन्होंने टूटकर भी दूसरों को हिम्मत दी, तो नीचे कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और इस वाणी को कम से कम 3 उन अपनों तक पहुंचाएं जो आज अपने आंसू छिपा रहे हैं। क्योंकि क्या पता आपका एक संदेश किसी की टूटी उम्मीदों को फिर से जीना सिखा दे। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के अंधेरे कमरे में आपके शब्दों से रोशनी हो जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल भगवत गीता जी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर दिन आपकी आत्मा को श्री कृष्ण की बातों से पोषण मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।